हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SJ मेडिकल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। है एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। कंसिस्ट ऑफ क्या है? द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। इसमें आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स होती है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, यह एक परिसंचरण तंत्र इज अ कॉम्प्लेक्स network responsible for the transport of blood, nutrition, oxygen, carbon dioxide and hormones to and from the cells of the body। यह एक जटिल नेटवर्क है। यह हमारी शरीर की कोशिकाओं को ब्लड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडेड, इसके जो मेन कंपोनेंट है वो देखते हैं हम अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फर्स्ट आता है हमारा हार्ट। अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यह एक मस्कुलर ऑर्गन है जो रक्त को पंप करता है और पूरी बॉडी को पहुंचाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स टिश्यू, इसमें स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स टिश्यू होते हैं। स्नोव्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसमें लयबद्ध कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ड्यू टू दिस ब्लड पंप टू द एंटायर बॉडी अलोंग विथ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, यह ब्लड पंप करता है और एंटायर करता है अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को देता है ब्लड के माध्यम से। बात है अपनी एनाटॉमी ऑफ हार्ट की एनाटॉमी। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है या मांसपेशी। साइज अबाउट फर्स्ट क्लोज्ड, इसकी साइज होती है फर्स्ट क्लोज्ड। इसका वेट होता है, मेल में होता है 300 से 350 ग्राम और फीमेल में होता है 250 से 300 ग्राम। ह्यूमन हार्ट बीट 70 से 72 पर मिनट होती है। जो हमारी हार्ट बीट होती है ह्यूमन की, वह नॉर्मल 70 से 72 होती है। सिचुएटेड इन द थोरेसिस कैविटी इन द मीडियास्टिनम स्पेस जस्ट अबव द डायफ्राम, ये सिचुएटेड होता है थोरेसिस कैविटी के डायफ्राम के जस्ट ऊपर मीडियास्टिनम स्पेस में। प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ थोरेसिस वर्टिब्रा T5 और T8, यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोरेसिस वर्टिब्रा के T5 और T8 में। इट इज़ अ राउंडेड कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर, यह राउंडेड गोल और कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। अब आती है अपनी ब्लड वेसल्स। इट इज़ अ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तीनों अपनी ब्लड वेसल्स। फर्स्ट है आर्टरीज, वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है वह अपने हार्ट से बॉडी में पहुंचाता है आर्टरीज के द्वारा। अब वेन्स, वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है। कैपिलरीज, टीनी ब्लड वेसल्स, ये छोटी ब्लड वेसल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये ब्लड और टिश्यू को कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करवाता है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करवाती है। अब आता है अपना ब्लड में कौन कौन सी सेल्स है? रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी टिश्यू में। एंड रिटर्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, डाइऑक्साइड है उसको टिश्यू से लंग्स में। अब आती है अपनी वाइट ब्लड सेल्स, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, दे हेल्प
फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिसीज। यहाँ अपने इम्यून सिस्टम पे का होता है, इम्यून सिस्टम पे होती है जो फाइट इन्फेक्शन और डिसीज़, कोई सी भी डिसीज़ हो उसे अपनी इम्यून सिस्टम को वीक नहीं होने देती है, स्ट्रॉन्ग करके रख। अब आते हैं अपने प्लेटलेट्स। असिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है और प्रिवेंट करता है कोई भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उस पर प्रिवेंट करता है उसको, ब्लीडिंग को। प्लाज्मा, द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट कैरी सेल्स एंड अदर कंपोनेंट थ्रूआउट द बॉडी। यह एक तरल घटक होता है और यह पूरे शरीर में थ्रूआउट करता है ब्लड। थैंक यू।